बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 109 संस्करण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसको लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें और इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया में शेयर करें। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों कमलों में मंगल में सेवा। तो मित्रों, प्रसंग बहुत ही सुंदर चल रहा है और अभी हम सब लोग कैलाश में भ्रमण कर रहे हैं। कैलाश अर्थात सुंदर सा जहाँ पे वट वृक्ष है और उस वट वृक्ष की सुंदर छाया में हम सब उसका अवगाहन कर रहे हैं, है ना। कैलाश का सुंदर सा प्रसंग चल रहा है। तो इस सुंदर से प्रसंग में हम सब भगवान शिव का ध्यान कर रहे हैं। यहाँ कैलाश में सुंदर जहाँ पे शीतल मंद सुगंध बयार बह रही है, भगवान शिव शांत चित्त आनंद की मुद्रा में बैठे हुए हैं। यहाँ पे संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शिव इस कैलाश में वट वृक्ष के नीचे उस तरीके से बैठे हुए जैसे शांत रस स्वयं एक मूर्ति का रूप धारण कर लिया है, उस तरीके से भगवान शिव वहाँ पे बैठे हुए हैं। और भगवान शिव के इस सुंदर स्वरूप को देख के माता पार्वती भी प्रसन्नता पूर्वक उनके पास आती हैं। भगवान शिव बहुत ही आदर और सम्मान के साथ माता पार्वती को अपने वाम भाग में बैठाते हैं। वाम भाग में बैठने के बाद माता पार्वती भी बहुत प्रसन्न होती हैं और भगवान शिव से कुछ अपने मन की जिज्ञासा प्रकट करती है कि हे नाथ, मेरा मन भी इस संसार के विभिन्न रूपों को देख के बड़ा भ्रमित होता है, तो कृपया करके आप हमारे अज्ञान को दूर करें। और यहाँ माता पार्वती भगवान शिव की प्रशंसा करती हैं, कहती हैं कि आप तो सर्वसमर्थ हो, जो चाहे, सर्वसमर्थ मतलब जो चाहे वे सो कर सकते हो। आपका स्वरूप ही योगी मुनि तपस्वियों के लिए कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष अर्थात जिसके नीचे बैठ के जिस चीज की कल्पना करते हैं वह चीजें हमको प्राप्त होती है। तो आप तो साक्षात कल्प वृक्ष के स्वरूप हो और आप सभी चीजों के देने वाले हो, तो कृपया करके आप हमारे मन की जो भ्रम है उस भ्रम को दूर करो। तो यहाँ माँ पार्वती, और जब माँ पार्वती भगवान शिव के पास आके उनके वाम भाग में बैठी, उसी समय उनको अपने पूर्व जन्म की कथा भी पूरी याद हो गई। उनको याद है कि भगवान राम पे ही शंका करने के, उनके दिव्य स्वरूप पे शंका करने के कारण ही भगवान शिव ने हमें त्याग दिया था। तो उसी गलती का प्रक्षालन भी माता पार्वती यहाँ पे करना चाहती हैं और उसी प्रकार की कुछ जिज्ञासा माता पार्वती भगवान शिव के समक्ष रहती है। यहाँ पे माता पार्वती भी भगवान शिव के समक्ष यही जिज्ञासा करती है कि हे नाथ, हम जब भी देखते हैं तब आप भगवान श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम का ही जप करते रहते हैं। आपके हर श्वासों में भगवान राम का नाम ही बसा हुआ है। तो मैं ये सोचती हूँ कि एक तो वे राम है जो जिनका अयोध्या में जन्म हुआ, जिसको दशरथ नंदन श्री राम बोलते हैं। दशरथ नंदन श्री राम अपने पिता के कहने पे अपनी पत्नी सहित अपने भाई के साथ जंगल में चले जाते हैं और जंगल के कंटकाकीर्ण मार्ग पे वह विचरण करते हुए साधु संतों ऋषियों का जो है हाल चाल पूछते हुए उनके सानिध्य में रहते हैं। और इसी बीच जब उनकी प्रियतमा अर्थात माता सीता का वियोग हो जाता है तो वह एक साधारण मनुष्य की तरह रोते भी हैं उनके विछोह में। तो जो एक व्यक्ति अपनी प्रियतमा के विछोह में एक साधारण मनुष्य की तरह रो रहा है, तो आप किसी ऐसे मनुष्य को तो अपने ध्यान में धारण नहीं करते होंगे। और एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राम है, तो ये दोनों में क्या भेद है, इसको मैं जानना चाहती हूँ। क्या दोनों राम अलग अलग हैं? एक तो अयोध्या दशरथ नंदन श्री राम अलग हैं और जिस राम को आप अपनी श्वासों में बसाए हुए राम 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 जपते रहते हो, वे राम अलग हैं। पूर्ण ब्रह्म, जिनको कि वेदों में पूर्ण ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। और मित्रों, यहाँ पे माता पार्वती कहते हैं कि जब मैं इस चीजों पे चिंतन मंथन करती हूँ
तो ये हमारी छोटी सी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर सत्य क्या है। तो कृपा पूर्वक भगवान शिव से माता पार्वती कहती हैं कि आप हमारे ऊपर कृपा करें और आप इस भ्रम को दूर करें, सत्य कथा को कह के आप सत्य कथा कहें कि दोनों राम में क्या अंतर है, दोनों राम एक ही हैं कि अलग अलग है, और ताकि मेरा मति का जो भ्रम है वह दूर हो और हम भी भगवान श्री राम के प्रति अपने मन वाणी से समर्पण कर सके उनके चरणों में, मैं भी उनको धारण कर सकूं। और इस प्रकार से प्रश्न जो है बहुत ही सुंदर प्रश्न जो है, बहुत ही सुंदर जिज्ञासा जो है माता पार्वती भगवान शिव के श्री चरणों में रखती है। हमने पिछले के भी कई संस्करण में कहा कि मित्रों की जितनी भी कथा और पुराण का वाचन हुआ है, सर्वप्रथम वक्ता उसके भगवान शिव हैं और प्रथम श्रोता उसकी माता पार्वती है, और उसके बाद फिर क्रम से ऋषियों के माध्यम से यह दास तक हम पहुंचता है। जैसे राम कथा हुई और याज्ञवल्क्य मुनि जी भरद्वाज मुनि को सुना रहे हैं, जो है ना काकभुसुंडी गरुड़ जी को सुना रहे हैं, और यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने आज से 400 साल पहले लिख के रख दिया था और उसका पठन पाठन करके हम आपको श्रवण करा। तो ये अनादिकाल से एक परंपरा चली आ रही है और जिसका हम सब उस सनातन संस्कृत का अवगाहन करते हुए अपने जीवन को धन्य, सफल और सुफल बना रहे हैं। हमें तो यही हमारे जीवन की सार्थकता है, यही हमारे सबके जीवन की सफलता है ना, और इसी से हमारा जीवन सफल, सुफल और सार्थक बनता है। तो मित्रों, प्रसंगवश है तो अभी भगवान शिव माता पार्वती की जिज्ञासा का समाधान आगे तो करेंगे, पर वास्तव में ब्रह्म तत्व इस संसार में एक ही है। इस पूरे चरचरा में जिसको हम बोलते हैं कण कण में व्याप्त परमात्मा है, वह एक ही तत्व है, उसको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बोलते हैं, है ना मित्रों। और वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विभिन्न रूपों में धारण करके आता है, हमारे रूप में भी आता है, आपके रूप में भी धारण करता है, और इस संसार के अनंत रूपों में आता है। तो वास्तव में यदि देखा जाए तो जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अयोध्या के राजकुमार के रूप में है ना, दशरथ नंदन श्री राम है, वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राम भी है। दोनों में तत्वतः कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है। जो दशरथ नंदन श्री राम है और जो पूर्ण आप्त काम भगवान श्री राम है, दोनों में तनिक भी भेद नहीं। और यही धारणा, यही बुद्धि हम सबको बनानी चाहिए। और आप यहाँ कह रहे हैं कि जब ये बात आप जैसा व्यक्ति जानता है, हम भी सुनते हैं, हम भी जानते हैं, तो क्या इसका माता पार्वती को बोध नहीं था? मित्रों, यह जो संसार है ना, यह लीला भूमि है। इस संसार में लीलाएं चलती रहती हैं और यही काल के प्रवाह को जीने का अपना एक नियम है। काल का प्रवाह तो चलता ही रहता है और भगवत कृपा से, भगवान की कृपा से, प्रकृति की एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम लोग शरीर तो धारण कर ही लेते हैं, और शरीर धारण कर लेते हैं तो इस शरीर का एक काल प्रवाह भी, कालक्षेप भी करना ही पड़ता है। और कालक्षेप का सबसे सुंदर माध्यम होता है कथा कहना। जब मौका मिले तो कथा कहें और जब मौका मिले तो कथा का श्रवण करें, है ना। इससे जो है काल का जो प्रवाह है, जो कालक्षेप है, वो बहुत ही आनंद से जाता है। माँ पार्वती तो भगवान शक्ति, माता शक्ति स्वरूप है, सर्वज्ञ है, उनको किसी कथा को श्रवण करने की क्या आवश्यकता है। पर चूंकि हमने कहा कि यह संसार, यह पूरा ब्रह्मांड में एक लीला चल रही है, अनवरत यह लीला चल रही है, तो उसी लीला का अनुपालन करते हुए माता पार्वती भी भगवान शिव से सुंदर एक के बाद एक अपनी जिज्ञासा प्रकट करती जाती हैं। और भगवान शिव जो सबके कल्याण के हेतु हैं, भगवान शिव भोलेनाथ है। भोले है ना, कि कोई कुछ भी कह देता है, भगवान भोलेनाथ उसमें मस्त रहते हैं। यहाँ माँ पार्वती भी जब सुंदर सा यह प्रश्न पूछ रही हैं तो भगवान भोलेनाथ भी बहुत ही सरलता से और बहुत ही सरल ढंग से माता पार्वती को कथा का श्रवण कराते रहते हैं। तो अभी तो माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ आगे
कि कथाओं में, चौपाइयों में कथा श्रवण कराएंगे, वे कथा हम आपको भी श्रवण कराएंगे, है ना। क्योंकि इस रामचरितमानस संस्करण का एक प्रसंग है कि एक दोहे से लेके एक दोहे के बीच की चौपाइयों के बीच में ही हम रहते हैं। उससे न तो आगे भागते हैं और न तो पीछे भागते हैं। हाँ, पीछे जरूर कभी कभी हम पुनरावृत्ति करने के लिए, ताकि आपके मन मस्तिष्क में बना रहे, हम आपको याद दिलाते रहते हैं कि यहाँ से हमारा प्रसंग चला आ रहा है। जैसे अभी हमारा प्रसंग चला आ रहा था कि सबसे पहले माता जब सती थी, पार्वती ही पिछले जन्म में सती थी, यहाँ पे आता है, और उनके मन में भगवान श्री राम के स्वरूप को देख के कि एक जिसको हमारे पति पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मानते हैं, वह अपनी पति के वियोग में बिलख बिलख के एक आम मनुष्य की तरह रो रहा है। हे खग मृग है, लताओं से, पताओं से, पशु से, पक्षी से पूछ रहा कि हमारी सीता कहाँ गई। और ऐसे एक सामान्य से दिखने वाले मनुष्य को हमारे पति देव भगवान शिव, देवादिदेव महादेव, जिनके चरणों में योगी, ज्ञानी जन, वैराग्यवान सभी बैठे रहते हैं, साक्षात कल्प वृक्ष हैं, और वे उनका ध्यान करते हैं, ये कैसे संभव है। और इतने से ही बात नहीं बनी, उनकी परीक्षा लेने चली गई, और परीक्षा लेते लेते स्वयं माता सती ने माता जानकी का अर्थात सीता जी का स्वरूप धारण कर लिया। और जिसके कारण यदि भगवान शिव उनको पुनः धारण करते तो इस सृष्टि की मर्यादा का उल्लंघन होता, क्योंकि माता सीता को भगवान शिव भी माता ही मानते हैं, है ना। तो और यहाँ पे तो माता सती ने सीता जी का ही रूप धारण कर लिया, तो मर्यादा का उल्लंघन न हो, इसलिए भगवान शिव, देवादिदेव महादेव ने सती को त्याग दिया। और उसके बाद माता सती ही हिमवान की पुत्री पार्वती बन के आई, घोर तपस्या किया, और घोर तपस्या करने के बाद भगवान शिव पुनः उनको धारण करते हैं, और यहाँ माता पार्वती के रूप में विराजमान है। और वही पिछले जन्म की बातें उनको पूरी याद है, और उसी शंका के समाधान करने के लिए माता आगे प्रश्न करती है कि हे नाथ, दशरथ नंदन श्री राम और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राम में क्या अंतर है, कृपा पूर्वक आप हमें समझाने का प्रयास कीजिए। हमारी यह जो बुद्धि है अत्यंत भ्रमित हो रही है, आप कृपा पूर्वक हमारे ऊपर कृपा कीजिए और हमें समझाने का प्रयास कीजिए। तो प्रिय मित्रों, कल के संस्करण में हम इस कथा को आगे ले चलेंगे। अभी आप सबके हृदय में बैठे हुए भगवान श्री राम को सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी के भाव से नमन बंदन करते हैं। आप सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि की वर्षा हो, आनंद की वर्षा हो, यही प्रार्थना करते हैं, यही कामना करते हैं कि आप सबके जीवन में शुभ हो और मंगल हो। इसी भावना से उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। इस शरीर रूपी धरती ही स्वर्ग बने, यही हमारा प्रयास है, यही हमारा पुरुषार्थ है। इसी भाव से शक्ति शंभु, जय सिया राम, शक्ति शंभु, जय सिया राम। आइए कुछ पल कुछ क्षण भगवान श्री राम का नाम लेते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम।